नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में चल रही कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा कि आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक अहम चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तो एक अहम बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई। कुमारी सैलजा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। लोग सरकार के कामकाज की बात रखी, सरकार के जो फैसले हुए हैं, 4.5 साल से जो हमारी सरकार कार्य कर रही है, लोगों में जो एक उत्साह है कि जो स्कीम जो राहुल जी ने पिछले चुनाव में लोगों को न्याय दिलाने की बात की थी, जगह जगह पर गए थे, उन सब बातों को किस तरह से सरकार ने लागू किया है, बल्कि और आगे जाकर बहुत से कार्य हुए हैं जो हर एक नागरिक को उसके जीवन में, उसके जीवन स्तर में बेहतरी लाएं। ये सब अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि अब हड़बड़ी में कांग्रेस है, आपस में फेर फुटबॉल का दौर जारी है। साथ ही कहा कि विरोध इतना है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति जारी करते हैं, फिर प्रभारी जारी करते हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्री अमरजीत भगत के विदेशों से नेताओं के प्रचार के लिए बुलाना चाहिए वाले बयान पर कहा कि बीजेपी लगातार सघन अभियान चला रही है, उससे कांग्रेस को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा और यूनिफाइड सिविल कोड का जो मामला है, ये संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए है। किसी समाज को और समाज के किसी रीति नीति को बदलने के लिए कोई जो भी आज ये पूरे देश में कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सघन अभियान चल रहा है, उससे उनको इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों हो रही है? केंद्र आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आज से बारिश में कमी होगी। 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ेगा। लगातार बारिश से नमी बढ़कर 98% तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में डोंडी लोहारा में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। कई हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना यहां जताई गई है। अभी फिलहाल चूंकि सिस्टम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अभी आंशिक रूप से बादल है, अभी 3-4 दिन तक बने ही रहेंगे और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है, वो कल से जारी रहेगी। देखिए, लगभग जो प्रदेश में है औसत रूप से 168 मिलीमीटर के आसपास वर्षा है वो दर्ज किया जा चुका है, जो पहले लगभग 60% के डिफिशिएंट में था, अभी फिलहाल 24% के आसपास डिफिशिएंट बना हुआ है। आज की वर्षा को जोड़े तो थोड़ी और
कमी होने की संभावना है। इसमें है कई जिले हैं जो डिफिशिएंट थे, वो है काफी सरप्लस में आ गए हैं। जैसे रायपुर में ही है करीब 24%। रायपुर अब यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। आर्यन टीवी के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज में आपका स्वागत है। देख सकते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में घोटालों के आरोप लग रहे हैं। पहले बीजेपी लगा रही थी, अब इस दौर में जनता जोगी कांग्रेस भी आ गई है। जनता जोगी कांग्रेस ने बहुत सारे कॉलेज और पैरामेडिकल कोर्स जो छत्तीसगढ़ में कराए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों द्वारा, उस कड़ी में बड़ा घोटाले का प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में बहुत सारे मुख्य रूप से कहा गया कि 60 से 65 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 2-2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। कुछ कॉलेजेस में ऐसी बात भी कही गई है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लगा देंगे, चीज़ें लगा देंगे। एडमिशन के लिए, पैसा बनाने के लिए, शिक्षा का खिलवाड़ करने के लिए अलग अलग कमिटमेंट अलग अलग लोगों की तरफ से बच्चों को आते हैं और बच्चे अपने भविष्य बनाने के चक्कर में अंधकार में चले जाते हैं। इसी कड़ी में हम पूरी वार्तालाप, पूरा मसला क्या है, पूरा मैटर क्या है, ये जानेंगे। हमारे साथ जनता जोगी से प्रदीप साहू जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, आपका मास्टर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ मुद्दे हैं जो प्रदेश में आप उठा रहे हैं? जिस तरीके से बीजेपी हमेशा कांग्रेस को घेरने की कोशिश की घोटालों को लेकर के, इस बार पैरामेडिकल का भी घोटाला, एक बड़ा घोटाला आपके द्वारा कहा जा रहा है, आपके पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। ये क्या कुछ मामला है? क्या ये उतना बड़ा घोटाला है जितना बड़ा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बता रहे हैं? सबसे पहले सादर जय छत्तीसगढ़। और सच में जिस तरीके से आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि शराब का घोटाला हो जाता है, पीएससी का घोटाला हो जाता है, कभी रेत का घोटाला हो जाता है, उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं शिक्षा मेडिकल का घोटाला हुआ है, मेडिकल शिक्षा का घोटाला हुआ है। और ये घोटाला थोड़ा नहीं बड़े स्तर में है, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, करीब 25 से 30 के आंकड़ों में ये जो संस्थाएं हैं, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर संस्था या फिर कॉलेज, ये नाम से चलाए जाते हैं। और ये जो संस्थाएं हैं, मैं फिर से कहूंगा दुर्भाग्य की बात इसलिए है क्योंकि राजधानी से लेके पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर जो चिकित्सा विभाग है या फिर जो अन्य विभागे हैं, जैसे जो इनको परमिशन देते हैं, जो इनको मान्यता देते हैं, उन लोग सिर्फ और सिर्फ आंख में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और ये मैं आरोप भी लगाना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं संरक्षण तो इन्हें प्रदान है, बिना संरक्षण प्रदान किए हुए इस तरीके से जो संस्थान है ये नहीं चल सकते और ये लोग बड़े एक रैकेट के रूप में चला रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक छात्र का जो फीस है वो कहीं ना कहीं 60 से 70 हजार रुपए का फीस होता है। अगर किसी संस्थान में, जैसे 1-2 संस्थान बड़े संस्थान है, वहां पे अगर 1000 लोगों की कैपेसिटी होती है, 1000 लोग अगर छात्र लोग वहां प्रवेश लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक ही संस्था में लगभग 70 हजार की फीस के हिसाब से जोड़े तो लगभग 7 करोड़ रुपए का ही ये फीस हो जाता है। तो इस तरीके से बड़े घोटाले होते हैं और सरकार इसमें आंख मूंद के बैठे रहती है, किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग की दुर्भाग्य की बात है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो हमारे छात्राएं हैं वो आज अधर में फंस गए। जैसे कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से परीक्षाएं भी नहीं कराई गई है। मतलब परीक्षाएं सिर्फ इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं में झोलमाल है। अगर झोलमाल नहीं होता तो ये परीक्षाएं करवा देते हैं और परीक्षाएं करवाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। अब वो छात्र छात्राएं जो लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो लोग अपने माँ बाप की जो मेहनत की जो कमाई है उसको फीस के रूप में देते हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है और प्रचार के द्वारा बताया जाता है कि आज होगा कल होगा, ऐसे 3 साल बीत जाते हैं, तो वो लोग फिर आत्महत्या करने के लिए या मानसिक रूप से वो लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि ये प्रदेश हमारा है,
यहाँ हमारे भाई लोग रहते हैं, हमारी बहनें रहती हैं, और ये जो बाहर से जो लोग आकर जो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, ये ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज मैंने प्रेस वार्ता लेकर ये सारी चीजों को खुलासा किया है। और जब तक ऐसे संचालकों को जेल भेजा नहीं जाएगा जो शिक्षा के मंदिर के आड़ में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तब तक मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। और जब तक इन छात्र छात्राओं को जो दुगुना फीस, जहां पे 2 साल से 3 साल से अगर वहां पर एग्जाम नहीं कराए गए, परीक्षाएं नहीं ली गई है, तो संचालकों को उन छात्र छात्राओं को दुगुना फीस वापस करना होगा। अगर फीस वापस नहीं करेंगे तो इनके कॉलेज परिसर में जाकर, इनके संस्था के परिसर में जाकर ताला जड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं पैरामेडिकल को लेके, एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर। ये गंभीर आरोप और ये पैरामेडिकल, ये दोनों अलग अलग है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन से कॉलेज है जिनके पास लाइसेंस है और कौन से ऐसे कॉलेज है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ताकि हमारे चैनल के द्वारा, हमारे टीवी के द्वारा वो बच्चे अवगत हो सके, वो पेरेंट्स अवगत हो सके कि इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है और इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है। क्या कुछ आपसे बच्चों की बातें हुई है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो 2-3 सवाल मैं एक साथ पूछ लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से वो कॉलेज हैं जिनके पास लाइसेंस है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जो ये मेरे हाथ में जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे द्वारा बनाया गया नहीं, ये सरकार के द्वारा खासकर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के द्वारा बनाया गया है, जिसमें टोटल 7 ऐसे संस्थान हैं जिनको मान्यता दी गई है। और वहाँ के रजिस्ट्रार हैं आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी, उनसे मेरी फोन में बात भी हुई। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि पैरामेडिकल काउंसिल के तहत इन 7 महाविद्यालयों को परमिशन दिया गया है, जिसमें मैं नाम भी बताना चाहूँगा: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल भिलाई, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल मोआ रायपुर, VY इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर जिला, और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भानसोच, और श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी भिलाई, धमतरी क्रिश्चियन पैरामेडिकल कॉलेज, और उसके बाद 7वें नंबर में अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल रायगढ़। तो ये 7 ऐसे महाविद्यालय, 7 ऐसे संस्थान हैं जिसको सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। मतलब साफ साफ ये उजागर हो जाता है कि ये 7 महाविद्यालयों को, 7 संस्थाओं को अगर परमिशन दिया गया है, तो और जो अन्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवैध हैं, और इन्होंने हमारे प्रदेश के छात्र छात्राओं को गुमराह किया है। जितेंद्र तिवारी से बात करने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें इसके बारे में किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है, और अगर शिकायत होगी तो ऐसे कॉलेजों के ऊपर, ऐसे संस्थानों के ऊपर हम लोग कमर कसेंगे, इनको जेल भेजेंगे। क्योंकि एक संज्ञान में बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही टिकरापारा थाने में भी एक साईनाथ पैरामेडिकल संस्था के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, जिसके छात्र छात्राओं के 3 साल से परीक्षाएं नहीं कराई गई थी, अब वो भी अवैध रूप से संचालित था। तो वहां के भी छात्र छात्राएं आक्रोशित होकर, मैं खुद था वहां पर, आक्रोशित होकर टिकरापारा थाने का घेराव किए। उसके बाद जिस संस्था से उनका अफिलिएशन था, MP, वो लोग वहां तक गए। तब वहां जाने के बाद पता चला कि वहां किसी प्रकार से कोई परमिशन नहीं है। तो उसके बाद 420 का मामला दर्ज इसी रायपुर के टिकरापारा थाना में साईनाथ पैरामेडिकल के जो संचालक थे उनके ऊपर किया गया था। और जितेंद्र तिवारी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जगदलपुर और अंबिकापुर में भी इस तरीके से कुछ संस्थाओं के खिलाफ कुछ दिन पहले अपराध दर्ज हुए हैं। तो मैं सरकार से मांग भी करना चाहता हूं कि जब आपके संज्ञान में है तो अब ऐसे जो संस्थान चल रहे हैं इनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट थी वो उन लोगों की थी जिनके पास लाइसेंस है, पर कुछ ऐसे भी संस्था है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और बड़े रूप से संस्था है जिनके पास 1000 बच्चे, 800 बच्चे, 700 बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं। क्या उन लोगों के नाम है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ताकि पेरेंट्स, बच्चे ये अवगत हो सके, वो ये जान सके कि इनके पास लाइसेंस है और इनके पास लाइसेंस नहीं है? देखिए, ये काम तो सरकार का है कि मैंने तो बताया कि जो लोग परमिशन लिए हैं सरकार से, जिनको मान्यता प्राप्त है, मैंने उनके लिस्ट और उस संस्था के नाम भी बता दिए। इसका मतलब यह है कि अगर जो इस लिस्ट में नाम नहीं है तो मतलब वो अवैध है,
चाहे वो किसी प्रकार से भी जो संस्थाएं चल रही होंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से वो मान्यता प्राप्त करके यहाँ पे आके उनका संचालन कर रहे होंगे, तो पूर्णतः वे अवैध है। और ऐसे अवैध कॉलेजों को जोगी कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी बिल्कुल भी हमारे प्रदेश में पैर पसारने नहीं देगी, उसे चलने नहीं देगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। अगर छत्तीसगढ़िया लोग धान बोना जानते हैं तो ये पैरामेडिकल के संचालक सुन ले, हम लोग धनिया बोना भी जानते हैं। एक बीच छात्र छात्राओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो इनके कॉलेज में, इनके संस्था के परिसर में जाकर वही ताला जड़ा जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज को ये ध्यान रख ले और गांठ बांध ले। अगर ऐसी संस्थाओं के खिलाफ हम लोग FIR भी कराएंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉलेजों के पास लाइसेंस है वो लाइसेंस आप जान रहे हैं कि रायपुर, भिलाई, रायगढ़ इन लोगों के पास है। एक सवाल और, क्या सरकार की संलिप्तता है? क्योंकि जब किसी कॉलेज में 1000 बच्चे जाते हैं तो क्या बच्चों को फीस का स्लिप भी मिलता होगा, बच्चों को चीजें भी मिलती होगी, तो क्या इतने बड़े लेवल पे बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है? जब 2-2 साल से एग्जाम नहीं होते तो बच्चे है कहाँ? बच्चे आवाज क्यों नहीं उठा रहे इन सारी चीजों को लेकर के? जनता जोगी कांग्रेस को सामने आना पड़ रहा है, जनता जोगी कांग्रेस को उनकी बातें रखनी पड़ रही है। क्या कुछ है तरीका कि वो बच्चे कहाँ हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जैसे मैं अभी अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसे हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये देखिए, मैं 4/5/2023 को मैंने उनके संज्ञान में लाया। मैंने उनको पत्र भी लिखा और उनसे निवेदन भी किया कि सर, इस तरीके से हमारे प्रदेश में लूट मची है। पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से यहाँ पर जो एक गिरोह चल रहा है, इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। छत्तीसगढ़ियों की जो गाड़ी कमाई है उसको जो लूटने का काम पैरामेडिकल के जो संस्था वाले कर रहे हैं, उनमें लगाम लगाया जाए। लेकिन आज लगभग 1.5 महीने होने आ गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, मैंने जो हमारे स्वास्थ्य के सचिव हैं उनको भी अवगत कराया, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैंने पत्रों के माध्यम से अवगत कराया, राज्यपाल महोदय को भी दिया। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आप, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर, बड़े बड़े लोगों के नाम है। क्या इन सबको अवगत कराने के बाद किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसी भी तरीके से आपसे कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं किया गया? वही मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज मुझे इसमें प्रेस वार्ता लेना पड़ा और लोकतंत्र के माध्यम से और जो हमारी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा। और मैं सभी से निवेदन भी किया कि प्रमुखता से इस खबर को उठाया जाए, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो इस तरीके से भर्राशाही चल रहा है कि आवेदन और निवेदन दोनों के बाद काम नहीं बना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आवेदन और निवेदन के बाद दनादन भी चालू करना पड़ेगा। तो ये दनादन की प्रक्रिया भी बहुत जल्द चालू होने वाली है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया अगर धान बोना जानता है तो धनिया बोना भी जानता है। ये कॉलेज के संचालक, संस्था के संचालक समझ ले, और इसके बाद भी अगर ये कॉलेज को बंद नहीं करेंगे तो हम लोग संस्था में घुस के दनादन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी भी संस्था की होगी और राज्य शासन की होगी। देख सकते कि किस तरीके से पैरामेडिकल पे जनता जोगी कांग्रेस के बड़े आरोप है। पैरामेडिकल को लेकर के जनता, अब एक बात बताइए, इस लड़ाई में कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोग साथ नहीं, कितने लोगों का समर्थन क्या कुछ मिल रहा है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत से छात्र छात्राएं हैं जो लोग दबे जुमा मुझे फ़ोन भी लगाते हैं, कई लोगों से मेरी बात होती है, पूरे प्रदेश भर से फ़ोन आता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी छात्र छात्राओं का भी, समय आने पर वो सामने भी आएंगे आपके। तो वो तो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हैं। जैसे मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया, वो रो रहा था और रोते रोते कहता है कि भैया 2 साल हो गए हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, और हम लोग जब संस्था के संचालक के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि बस 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम की तारीख ही नहीं आती। अंततः मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, किसानी करके मेरे लिए पैसा जुटाए और मैं आज मेडिकल काउंसिल में DMLT के लिए मैं यहाँ प्रवेश लिया, लेकिन आज 2 साल से तीसरा साल चल रहा है, मेरी परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ये कितनी दुखद बात है कि एक व्यक्ति जो पढ़ने जा रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स है, यही गलती है उसकी कि ये जो महाविद्यालय संस्थाएं हैं ये अवैध है।
अब वो कहता है कि मेरी परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी है कि घर में जब जाता हूं तो घर वाले पूछते हैं कि बोले तुम्हारी परीक्षाएं कब होगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। और फीस की जब बारी आती है तो पहले किस्तों में ही जो कॉलेज के संचालक हैं वो मेरी फीस तो 65,000 है बताया, 65,000 रुपये मुझसे ले लिए। अब परीक्षा की बात हुई तो परीक्षा को कोई बात आता ही नहीं सामने, परीक्षाएं होती नहीं है, तो मेरे पास आखिरी विकल्प यही बचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो इतनी दुख वाली बात है कि एक छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है और एक छात्र अगर आवाज उठाने जाता है तो कॉलेज के संचालक उन पर ऐसा दबाव बनाते हैं, ऐसा कलम कस देते हैं, ऐसे गले को दबा देते हैं कि एक छात्र इसका विरोध नहीं कर पाता। इसलिए आज मुझे सामने आना पड़ा और मैं सामने आकर पूरी गंभीरता से और पूरी दमदारी से मैं इस आवाज को उठाया हूं और एक भी छात्र छात्राओं के भविष्य का खिलवाड़ होगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। ये चेतावनी मैं जो कॉलेज के जो संचालक है, संस्था के जो संचालक है, उनका कहना चाहूंगा। जिस तरीके से आप पैरामेडिकल पे आरोप लगा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लड़ाई अब कहाँ तक लड़ेंगे? देखिए, आज तो शुरुआत मैंने जिस तरीके से प्रेस वार्ता करके मैंने मीडिया के माध्यम से आम जन मानस तक अपनी बात को पहुंचाया है और अगर 10 दिनों के भीतर इसमें सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हर संस्थानों में जाएंगे और ऐसे जो अवैध संस्थान चल रहे हैं उस अवैध संस्थान में जाकर हम लोग तालाबंदी करेंगे और तालाबंदी करने के बाद भी अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो मैं सारे जो संस्थान हैं उनके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग सब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस न्याय व्यवस्था की है उस न्याय व्यवस्था में जाऊंगा और न्याय व्यवस्था में जाकर इनको चुनौती दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिलेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो छात्र छात्राओं को जो फीस है, दुगुना फीस इन कॉलेज संचालकों को, संस्था के संचालकों को, हर एक छात्र छात्राओं को वापस करना होगा। अगर ये वापस नहीं करेंगे तो चाहे इसके लिए खून बहाना पड़े, चाहे इसके लिए हमें हड़ताल में बैठना पड़े, खून मतलब हमारा खून, हम किसी दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, हमारा खून बहाना पड़े, चाहे हमको इसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे हमको डंडा खाना पड़े, सब के लिए ये छत्तीसगढ़ का बेटा प्रदीप साहू तैयार है। देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदीप साहू जी पैरामेडिकल पे बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो देख सकते हैं कि ये बड़े नाम हैं जो इस प्रदेश के नाम हैं। इनके बाद जब बात नहीं बनी है तो प्रदीप साहू ने एक बड़ा कदम उठाया है, प्रेस वार्ता की है और ये कह रहे हैं कि हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, हम शुरू से आखिरी तक लड़ेंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। देखना दिलचस्प हो जाएगा और ये अहम भी हो जाएगा कि ये लड़ाई में न्याय जीतती है या फिर अन्याय ही जीतेगी। क्योंकि जिस तरीके से बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे घोटाले को लेकर के, अब ये घोटाले की कड़ी में जनता जोगी कांग्रेस भी एक पैरामेडिकल को लेकर के सामने आ गई है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से पीएससी घोटालों को लेकर के बीजेपी सड़क पे उतरी हुई थी। अब कुछ दिन बाद ही नया घोटाला सामने आया जिसे पैरामेडिकल कहा जा रहा है। क्या ये घोटाला उतना बड़ा है जितना बड़ा जनता जोगी कांग्रेस बता रही है? क्या वो सच में उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है? वो सिर्फ 7 कॉलेजेस के पास लाइसेंस है जिन कॉलेजों की नाम हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो बहुत अहम हो जाएगा कि क्या उन कॉलेजों पे कार्रवाई होती है या फिर बिना कार्रवाई के ही खत्म किया जाएगा इन सारे मामलों को। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदीप साहू ने अपनी बातें रखी हैं, जिस तरीके से जनता जोगी कांग्रेस ने बातें रखी, ये बातें कहां तक जाती है? मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्थान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये संस्थान कोई कल परसों या 1 साल 2 साल से नहीं चल रहे हैं। ये संस्थान पिछले कई सालों से चलाए जा रहे हैं और कई ऐसे लोग भी हैं इस संस्थान में जो लोग राजनीतिक अप्रोच भी रखते हैं, जो लोग सामाजिक अप्रोच भी रखते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं छात्र छात्राओं के लिए लड़ने के लिए बना हूं और मैं उनके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़िया जो भोले भाले छात्र छात्राएं हैं, सरकार से निवेदन है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। ऐसे संस्थान जो लोग अवैध रूप से संचालित हैं
उनके ऊपर कलम कसा जाए और उन छात्राओं के दुगुना फीस के साथ उनको पैसा वापस दिलवाया जाए और ऐसे संचालकों को जेल भेजा जाए। देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदीप साहू जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे सरकार पर भी और उन संचालकों पर भी जो पैरामेडिकल का कोर्सेज चला रहे हैं। देखना अहम होगा और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां तक लड़ी जाएगी जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से। कितने विद्यार्थी इनके साथ होते हैं और कितने विद्यार्थी कॉलेज के साथ होते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए आप आर्यन टीवी।